सिक्वेंशियल सर्किट। तो सिक्वेंशियल सर्किट हम लोग डिस्कस करेंगे, सिक्वेंशियल सर्किट क्या है, किस तरीके से यूज किया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिक्वेंशियल सर्किट एंड द कॉम्बिनेशनल सर्किट, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे। सो सिक्वेंशियल सर्किट हम लोग कह सकते हैं इट इज काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इन विच व्हाट वी आर डूइंग, जो भी प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट होता है हम उस आउटपुट को फिर से एज अ फीडबैक यूज करते हैं नेक्स्ट स्टेट के आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट विद द फीडबैक सिस्टम इज कॉल्ड अ सिक्वेंशियल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट को फीडबैक सिस्टम के साथ अगर हम लोग यूज करें तो हम उसको कॉम्बिनेशन सिक्वेंशियल सर्किट कह सकते हैं। तो व्हाट यू कैन सी, आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपने इनपुट दिया, इस पे कुछ प्रोड्यूस किया है। See here, the input that you are giving here, ये आपने एक इनपुट पास किया, ये इनपुट आपने पास किया इस कॉम्बिनेशन सर्किट पे, करस्पॉन्डिंग टू दैट इनपुट इट गिव्स यू द आउटपुट। अगर सिर्फ इतना होता तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट होता, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, जो भी चीजें हैं, तो उसमें आप इनपुट देते हो, करस्पॉन्डिंगली आपको आउटपुट मिलता है। कॉम्बिनेशन सर्किट में इनपुट की करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो आपको मिलता है वो तो ठीक है, हम इस आउटपुट को क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। वी हैव अ मेमोरी एलिमेंट। कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, मतलब कि बिना मेमोरी के आपको काम करना होता है। यहाँ पे आपके पास मेमोरी एलिमेंट होता है। इन दैट मेमोरी एलिमेंट यू कैन स्टोर द आउटपुट आल्सो एंड यू कैन टेक दैट आउटपुट अगेन एज अ फीडबैक टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट आउटपुट। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास कॉम्बिनेशन सर्किट में दो इनपुट है, एक तो जो न्यू इनपुट है वो, प्लस एक जो प्रीवियस आउटपुट है वो। तो इन दोनों को हम लोग यूज करते हैं आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ सिक्वेंशियल सर्किट। तो इसको हमने सिक्वेंशियल सर्किट कहा। तो सिक्वेंशियल सर्किट इज नथिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कंसिस्ट इनपुट वेरिएबल, लॉजिक गेट एंड द आउटपुट वेरिएबल। ठीक है, तो इनपुट वेरिएबल, कॉम्बिनेशन सर्किट का जो आउटपुट है उसको अगेन एज ए इनपुट ट्रीट किया जाता है, प्लस कॉम्बिनेशनल इट गिव्स यू द आउटपुट। ओके, कॉम्बिनेशन सर्किट प्रोड्यूस एन आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट वेरिएबल ओनली, सिर्फ इनपुट वेरिएबल पे जो मैंने पॉइंट आपको कहा। सीक्वेंशियल सर्किट में करंट इनपुट और प्रीवियस इनपुट वेरिएबल दोनों को यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन से here we are, what we can say, the sequential circuit include the memory element which are capable of storing the binary information। तो जो मेमोरी एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं इस पे आप बाइनरी स्ट्रिंग, बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। अब इट मे बी पॉसिबल, ये कितने बिट कितना डेटा स्टोर कर सकता है वो मेमोरी एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, और उसी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के सीक्वेंशियल सर्किट आपके पास होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें लैच की, सो अ लैच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट इंफॉर्मेशन। अगर आप मेमोरी एलिमेंट में लैच यूज कर रहे हो तो लैच की कैपेसिटी जो होती है वो 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की होती है। तो इफ यू वांट टू स्टोर द 1 बिट इंफॉर्मेशन यू कैन यूज द लैच। तो आप वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, लैच यूज कर सकते हैं। नाउ सी, लैच एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज द लैच? तो लैच इज बेसिकली एन अनलॉक्ड फ्लिप फ्लॉप, या फिर हम बोल सकते हैं लैच इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक विच इज यूज्ड एज अ क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप आर कंस्ट्रक्ट। तो लैच क्या होता है, एक अनक्लॉक्ड, देखिए फ्लिप फ्लॉप अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप्स आर अल्टीमेटली द सीक्वेंशियल सर्किट, जो कि कॉम्बिनेशन सर्किट के कॉम्बिनेशन से बनता है, मतलब लॉजिक गेट्स हम लोग कुछ यूज करते हैं और उसका जो आउटपुट होता है उसको वापस एज अ फीडबैक हम लोग इनपुट यूज कर लेते हैं। तो जो लैच और फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ एक डिफरेंस है, लैच क्या होती है, वी कैन से दैट इट इज अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप। अब इस लैच के थ्रू आप क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, अब लैच को कंस्ट्रक्ट करने के दो तरीके, या तो आप नॉर गेट के थ्रू लैच बना सकते हो या फिर आप नैंड गेट के थ्रू लैच बना सकते हो। एज वी नो दैट नॉर गेट एंड नैंड गेट आर द यूनिवर्सल गेट, so with the help of that we can make any combination circuit, with the help of that we can make any sequential circuit। so if you want to make a latch, तो लैच बनाने के लिए आपको या तो 2 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी या फिर आप उसको 2 नैंड गेट के थ्रू बना सकते हो। किस तरीके से लैच इंप्लीमेंट डिजाइन होता है वी विल सी हियर, और लैच एग्जैक्टली दिखता कैसा है तो आप देख सकते हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ लैच बाय यूजिंग 2 नॉर गेट, है ना, ये 2 नॉर गेट हमने यूज किए। ठीक है, अब एक लैच हम ले रहे हैं आर, एक इनपुट है और एक इनपुट एस है। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि आर इनपुट और यहां से देखिए ये नॉर गेट का जो आउटपुट है, इस आउटपुट को आप वापस एज ए इनपुट यूज कर रहे हो इस साइड में, और इसका जो आउटपुट है
इस आउटपुट को आप एज ए इनपुट यूज कर रहे हो इस साइड में। सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से, इस नॉर गेट के दो इनपुट है, एक इनपुट आर है और एक आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉर गेट। इसका एक इनपुट एस है और दूसरा आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉर गेट। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। आर का मतलब सिंपल सा होता है रीसेट और एस का मतलब है सेट। सो वी आर हैविंग टू इनपुट रीसेट एंड सेट, जो कि नॉर गेट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब जो आर है आपका रीसेट इनपुट जो है आर इज नॉर्मल आउटपुट क्यू एन। इस आर की करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको क्या मिलेगा, क्यू एन। और जो ये एस है सेट, इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आपको मिलता है वो क्या मिलता है, क्यू एन बार। मीन्स अल्टीमेटली इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू एन। अगर हम इसकी ट्रूथ टेबल देखें, इफ यू वांट टू मेक अ ट्रूथ टेबल फॉर करस्पॉन्डिंग टू दिस टू नॉर गेट लैच, सो यू कैन सी हियर। देखिए अब इस लैच को मैं लॉजिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आई एम रिप्रेजेंटिंग लाइक दैट। इनपुट आर एस है, करस्पॉन्डिंग टू दैट हमें क्या मिल रहा है, क्यू क्यू बार। अल्टीमेटली दैट इज सिमिलर लाइक दिस, है ना, तो दोनों एक ही चीज है, ये चीज ध्यान रखें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आउटपुट कैसे हम लोग यहाँ या ट्रूथ टेबल हम इसकी कैसे बनाते हैं। जनरली ये ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रूथ टेबल के बेसिस पे ही सॉल्व होता है। ठीक है, अल्टीमेटली यू नीड टू मेक अ ट्रूथ टेबल। या आपको एक जनरली इन फ्लिप फ्लॉप्स का यूज कहाँ पे करते हैं, तो इफ यू वांट टू मेक अ कोई काउंटर आपको बनाना है या कुछ बिट स्ट्रिंग जनरेट आपको करनी है, मॉड 3 काउंटर, मॉड 5 काउंटर बनाने हैं, या फिर बहुत सारे सिक्वेंशियल सर्किट या कॉम्बिनेशन सर्किट के कॉम्बिनेशंस आपको दिए होते हैं, गेट वेट लगे हुए होते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि थर्ड क्लॉक साइकिल के बाद कितना रिजल्ट आएगा, फोर्थ क्लॉक साइकिल के बाद कितना रिजल्ट आएगा। तो अल्टीमेटली वी नीड टू मेक दैट ट्रूथ टेबल। और मान के चलिए कि अगला जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इसके ऊपर आएगा। एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन सर्किट जो मैंने आपको पढ़ाया उससे फिक्स्ड है, एक क्वेश्चन सिक्वेंशियल सर्किट से फिक्स है। देखिए डिजिटल लॉजिक में बहुत ज्यादा कंटेंट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं करते, इलेक्ट्रिकल की बात नहीं करते, बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर साइंस तो 4 चीजें मेन है जो आप लोग को पढ़ना है। सिक्वेंशियल सर्किट, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। कॉम्बिनेशन सर्किट जो हम पढ़ चुके हैं, एक क्वेश्चन उससे बन जाएगा। मिनिमाइजेशन, एक क्वेश्चन वहां से बनेगा, 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मिनिमाइजेशन और जो के मैप हमने पढ़ा है ना, और जो गेट है वो भी उसी में आ जाता है, तो 3 क्वेश्चन ही हो गए। चौथा क्वेश्चन आपका बनता है नंबर सिस्टम से। तो 4 ज्यादा से ज्यादा 5, अगर एक गेट के ऊपर अलग क्वेश्चन पूछ लिया और मिनिमाइजेशन के मैप के ऊपर अलग क्वेश्चन पूछ लिया तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन। तो आपके पेपर में ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से बनेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन में हमने जितना पढ़ा उसी से क्वेश्चन आते हैं, सिक्वेंशियल में जो हम पढ़ेंगे उसी से क्वेश्चन आते हैं, गेट या मिनिमाइजेशन जो हमने करा उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि जो नंबर सिस्टम है उसका कंप्लीट जो रिकॉर्डेड मतलब ऑलरेडी जो कंटेंट क्लासेस हो चुके हैं, तो नंबर सिस्टम में फिक्स्ड पॉइंट नंबर सिस्टम, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम, तो उनसे क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी जो नंबर सिस्टम कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल, और ये सारे क्वेश्चंस, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका वहां पे बन जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ के जानी है, बहुत ज्यादा नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इन सभी से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन के सेट भी कराऊंगा, तो उससे और क्लियरिटी आ जाएगी और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ हमने जो चीज़ें पढ़ी है रिलेटेड टू दैट ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेट्स सी हियर। अब देखिए इनपुट सीक्वेंस क्या हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। आरएस की अगर हम बात करें तो इनपुट यही हो सकता है। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, Qn इज द प्रेजेंट स्टेट, Qn प्लस 1 इज द नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, अब R और S अगर दोनों की वैल्यू 0 है देन इसको हम लोग बोलते हैं दिस कंडीशन इज द होल्ड कंडीशन, है ना, तो ये होल्ड कंडीशन है। अब प्रेजेंट स्टेट व्हाटएवर, x मतलब डोंट केयर, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। आप अगर इनपुट 0 0 है तो आपको यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा नेक्स्ट स्टेट का जो Qn प्लस 1 है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आउटपुट, ये हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ये जो भी रिजल्ट होगा Q बार इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट। ठीक है, तो आपकी जो Qn स्टेट है द सेम रिजल्ट यू गॉट हियर, तो आपको सेम रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, 0 1 0 1 इज यूज टू, देखिए 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, सेट पे, एस फॉर द सेट, तो आपका आउटपुट सेट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1। अब 1 0 यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 1 कहाँ पे लिखा हुआ है, आर पे, आर मतलब रीसेट, रीसेट का मतलब क्या हुआ, वैल्यू 0। देखिए सेट हमेशा, सेट रिप्रेजेंट्स 1 एंड रीसेट रिप्रेजेंट्स 0, तो अगर ये 1 बिट रीसेट पे आर पे है तो आपको उसको रीसेट करना है।
तो यू गॉट द आंसर 0। इट डजंट मैटर व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आप क्या याद रखें यहाँ पे, सिंपल सा पहली चीज, फर्स्ट इफ बोथ आर 0 दैट इज द होल्डिंग कंडीशन, जो प्रीवियस आउटपुट था वही नेक्स्ट आउटपुट होगा, बात खत्म होगी। सेकंड 0 1, तो 1 किस में है, एस में, एस मतलब सेट, तो वैल्यू 1 कर दी, सेट कर दिया। और 1 0, 1 किस में है, आर में, आर मतलब रीसेट, रीसेट मतलब कि 0 कर दी। ठीक है, और अगर दोनों 1 है, सेट भी 1 है, रीसेट भी 1 है, इट इज इनडिटर्मिनेट कंडीशन, है ना, तो यहाँ पे हम आउटपुट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, इट इज द इनडिटर्मिनेट कंडीशन। तो हमेशा आप लोग ये याद रखें कि इफ यू आर यूजिंग द नॉर गेट लैच देन दैट वुड बी द रिजल्ट। ठीक है, तो नॉर गेट लैच का ये रिजल्ट आपका होगा, लॉजिकल सिंबल ये होगा, लॉजिकल डायग्राम ये मतलब लॉजिक गेट डायग्राम ये होगा, एंड दैट वुड बी द ट्रुथ टेबल। सिमिलरली if we are talking about the construction of latch by using two NAND gate, अब देखिए यहाँ चेंज क्या हुआ, आपने S ऊपर कर दिया, R नीचे कर दिया। ठीक है, तो ये अगेन S फॉर सेट, R फॉर रीसेट, द सेम फीडबैक सिस्टम है, सेम फीडबैक सिस्टम है, QN को आपने यहाँ पे पास किया और QN बार को आपने यहाँ पे पास किया, तो वही फीडबैक सिस्टम हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लॉजिकल डायग्राम आप देख सकते हो, दैट इज SR, और इसके करस्पॉन्डिंग Q बार जो है वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये लैच बनाने का दूसरा तरीका। और नाउ यू कैन सी हियर, जस्ट अब आपने गेट चेंज किए हैं तो रिजल्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, इफ यू आर यूजिंग द नैंड गेट, है ना, आप नैंड गेट लैच यूज कर रहे हो, नैंड गेट के थ्रू अगर आप लैच यूज कर रहे हो, इफ बोथ रिजल्ट्स आर 0 दैट रिप्रेजेंट्स द इनडिटर्मिनेट कंडीशन। क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनडिटर्मिनेट कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब 0 1, 1 किस में है, रीसेट में, अब रीसेट 1 को रिप्रेजेंट करता है नैंड गेट लेच के अंदर, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। तो जब भी रीसेट की वैल्यू 1 है तो यू कैन से दैट इट बिकम सेट, या फिर आप ऐसे मान लो कि 0 पे वर्क करा रहे हो, तो अगर S में 0 है तो सेट करना है, R में 0 है तो रीसेट करना है, और अगर दोनों 1 है तो QN होल्ड स्टेट कहलाएगी। व्हाट विल बी योर QN, दैट इज योर रिजल्ट। तो जो भी प्रेजेंट स्टेट होगी वही नेक्स्ट स्टेट होगी। सो व्हाट विल बी योर प्रेजेंट स्टेट, दैट इज ओनली योर नेक्स्ट स्टेट। ओके, अब ये जो हम यूज करते हैं SR या RS, दोनों में से कोई एक लैच को यूज करेंगे। तो जब भी हम SR बोलते हैं, SR, तो वी कैन से दैट कि वी आर टॉकिंग अबाउट नैंड गेट लैच, और RS मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर गेट लैच। ठीक है, या फिर क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि नैंड गेट या नॉर गेट कौन सी लैच यूज कर रहे हैं तो बात अलग है। अब जनरली 4 टाइप के आपके फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, जो फ्लिप फ्लॉप को आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो कोई भी डायग्राम या कोई भी सिक्वेंशियल सर्किट बनाने के लिए। SR फ्लिप फ्लॉप, देखिए जो SR फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ये दोनों फ्लिप फ्लॉप 2 इनपुट है, इनमें 2 इनपुट होते हैं, 2 इनपुट है और करस्पॉन्डिंगली 2 आउटपुट आपको मिलते हैं। D फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक सिंगल इनपुट लेके चलते हैं। कैसे बनते हैं डायग्राम या कैसे फ्लिप फ्लॉप बनते हैं और उनका आउटपुट क्या आता है, अल्टीमेटली वी नीड टू रिमेंबर द ट्रुथ टेबल, नथिंग एल्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में देखते हैं। यू कैन सी हियर, SR flip flop is simplest type of flip flop that states for the set reset flip flop. SR, S for set, R for reset. ठीक है, अगेन कंस्ट्रक्शन SR फ्लिप फ्लॉप का कैसे हो सकता है, तो या तो नॉर लैच यूज करोगे या नैंड लैच यूज करोगे। अब हमने 2 टाइप की लैच बनाई ना, अब हम जो भी फ्लिप फ्लॉप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वी कैन इंप्लीमेंट दैट बाय एनी ऑफ दिस, या तो नॉर गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हो, नैंड गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमें नॉर लैच यूज करनी है, देखिए नॉर गेट लैच यूज करनी है तो क्या करते हैं, एक नॉर लैच जब आपको SR फ्लिप फ्लॉप बनाना है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप और लैच में क्या डिफरेंस है, इट इज क्लॉक्ड एंड दैट इज अनक्लॉक्ड। तो ये देखिए यहाँ पे क्लॉक पल्स हमने डाल दी, क्लॉक लगा दिया तो ये फ्लिप फ्लॉप बन गया, क्लॉक हटा दिया तो लैच बन गया। अब ये जो है ये आपकी नॉर लैच है, यू कैन सी दैट इज द नॉर लैच जो अभी हमने डिस्कस की, ये वो है। अब इस नॉर लैच में एक इनपुट R का आ रहा है और एक इनपुट S का आ रहा है, बिल्कुल एंड गेट यहाँ पे लगाया। अब आप बोलेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिर्फ बेटा इतना है कि ये क्लॉक पल्स जो है अगर ये आपने पास की, मतलब ये 1 गई
व्हाट विल बी द इनपुट ऑफ आर एस, इट डजेंट मैटर। ये अगर 1 है तो ये आपका नॉर लैच वर्क करेगा, और अगर ये 0 है तो 100% यहां 0 0 आएगा। व्हाट विल बी आर एस, इट डजेंट मैटर। तो ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर नॉर गेट में ये इनपुट 0 जाता है और ये इनपुट 0 जाता है तो रिजल्ट क्या बनता है, क्या मिलता है आपको? 0 0। नॉर गेट लैच पे अगर हम 0 0 इनपुट देते हैं, रिजल्ट क्या मिलता है? प्रेजेंट स्टेट एज इट इज क्यू एन, है ना। और अगर दोनों का रिजल्ट 1 1 आता है, अल्टीमेटली यहां से फिर वापस ये पूरा सिस्टम वही चालू हो गया जो पहले हम लोग रिजल्ट देख रहे थे। द कंप्लीट सिस्टम इज सेम। सो इफ द क्लॉक इज 0, क्लॉक अगर 0 है मतलब कि आपने इस फ्लिप फ्लॉप को स्टार्ट ही नहीं किया, क्लॉक पल्स 0 पास कर दिया आपने, है ना। तो अगर क्लॉक पल्स 0 पास कर दी तो आर और एस का कोई भी रिजल्ट, आर और एस की कोई भी वैल्यू, इट डजंट मैटर। दोनों जो एंड गेट है उसका आंसर आपका क्या आएगा? 100% 0 ही आएगा, क्योंकि 0 डॉट वॉट एवर गिव्स यू 0। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, दोनों इनपुट आपने इस पे पास किए। पॉइंट आया समझ में? अब देखिए इस एस आर फ्लिप फ्लॉप का आप वो देखिए लॉजिक डायग्राम, ये नैंड गेट के लिए सिमिलरली। अब देखिए नॉर गेट और नेंड गेट में डिफरेंस क्या है? ये नॉर लैच था, इसमें आर एस इनपुट दे रहे हो, यहाँ नैंड लैच है, इसमें एस आर इनपुट दोगे, ठीक है। दैट इज ओनली द डिफरेंस। वो तो हम पहले भी लैच से बना रहे थे, तब भी मैंने आपको कहा था पहला वाला एस होता है, दूसरा वाला आर होता है। बाकी डिफरेंस इसके अलावा क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि जब हम यूज कर रहे थे नॉर गेट को तो आपको एंड गेट अप्लाई करने थे, यहाँ पे आपको नैंड गेट अप्लाई करना है। यू कैन सी नैंड गेट। सो एक नैंड गेट लैच एंड दो नैंड गेट। सो नैंड गेट लैच एंड 2 नैंड गेट्स वी आर यूजिंग टू मेक अ सर्किट। तो सर्किट को डिजाइन करने के लिए आपको ये यूज करना, ठीक है। लेट्स सी the diagram, logical, what we can say, the truth table corresponding to this. See here, input क्या है आपके? SR 0 0 holding state, what will be your QN? It is going to hold 0 1 1 किस में है? R में। क्या करना है? रीसेट। 1 0 1 किस में है? S में। क्या करना है? सेट। 1 1 इनडिटरमाइन कंडीशन, 1 1 इनडिटरमाइन कंडीशन। सो अब आप कहेंगे कि सर डिफरेंस क्या हुआ? यही तो लैच का भी आउटपुट था, यही एसआर फ्लिप फ्लॉप का भी आउटपुट यही है। सो डिफरेंस इज ओनली दैट कि आपको इसको शुरू करने के लिए क्लॉक पल्स देना पड़ेगा। तो इफ इट इज क्लॉक्ड, इट इज सिंपली क्लॉक्ड, और जो लैच है वो अनक्लॉक्ड है, बाकी दोनों का आउटपुट सेम है। क्लियर है? तो क्लॉक पल्स पास की, बोला आपने क्लॉक पल्स 1 दिया तो ये इनिशिएट होगा, स्टार्ट होगा, चालू होगा, और अगर नहीं दिया तो ये चालू नहीं होगा, लाइक दैट। So it is clocked and that is unclocked. That is only the difference. Otherwise, you can see that the complete truth table is exactly same. Nothing is difference here. अब बात आती है जेके फ्लिप फ्लॉप की। तो जेके फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क करता है? तो ये इम्प्रूव्ड वर्जन है एसआर फ्लिप फ्लॉप। जो हमने पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप अभी डिस्कस किया, ये उसी एसआर फ्लिप फ्लॉप का इम्प्रूव्ड वर्जन है। एसआर फ्लिप फ्लॉप की एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन क्या है कि जब उसमें 1 1 इनपुट होता है तो वो इनडिटरमाइंड कंडीशन होती है। देखिए क्लॉक्ड और अनक्लॉक्ड का मतलब बेटा यही है कि जैसे आप एक स्विच मान लो, उस पंखे का स्विच है, आप उसको ऑन करते हो तो पंखा चालू होता है, इट इज क्लॉक्ड। ऑफ करते हो तो पंखा बंद हो जाता है, तो ऑन ऑफ मीन्स क्लॉक्ड। अनक्लॉक्ड का मतलब क्या हुआ? वी डू नॉट हैविंग एनी स्विच, वो कंटिन्यूअस चलेगा, लाइक दैट। दूसरा पॉइंट हम इसको कंप्यूटर के टर्म में समझे तो कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके लिए क्लॉक पल्स देनी पड़ती है। मतलब सिस्टम में जो भी काम होता है वो किसी क्लॉक पल्स के थ्रू होता है। तो अगर आप उसको इनिशिएट करने के लिए क्लॉक पल्स दे रहे हो तो वो चालू होगा, अगर क्लॉक नहीं दिया तो वो स्टार्ट नहीं होगा, लाइक दैट। ठीक है। अब ये हो सकता है कि अगर आपको एक सर्किट बना रहे हो और आप एक सिंगल क्लॉक से सभी को कनेक्ट कर दिया, वो सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम हो गया। अब आपने फर्स्ट वाले को क्लॉक दिया, उसका जो आउटपुट आया वो सेकंड वाले पे क्लॉक पे जा रहा है, उसका आउटपुट आया वो थर्ड वाले पे क्लॉक पे जा रहा है, लाइक दैट।
तो वो पैरेलल और सिक्वेंशियल अलग अलग टाइप के सर्किट्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो वी विल डिस्कस दैट, है ना, आगे हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अभी सिंपल सा आप ये समझ लो कि क्लॉक्ड का मतलब क्या है कि वी नीड टू गिव अ क्लॉक पल्स। अब वो क्लॉक पल्स अगर आपकी 0 है तो फिर आर एस कुछ भी हो रिजल्ट 0 ही रहने वाला है, और अगर क्लॉक पल्स आपकी 1 है तो फिर आर एस मतलब वो इनिशिएट हो गया, लाइक दैट। JK फ्लिप फ्लॉप इज रिफाइंड एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। एग्जैक्टली क्या होता है, SR फ्लिप फ्लॉप में जो 1-1 इनपुट इनडिटरमाइंड कंडीशन थी, वो इनडिटरमाइंड कंडीशन पे वर्कआउट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए JK फ्लिप फ्लॉप हम लोगों ने डिजाइन किया, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे J जो है दैट बिहेव लाइक S एंड K बिहेव लाइक R, ये याद रख ले। J मतलब S ही है और K मतलब R है, तो SR JK। सो S जो है वो J है, मतलब J को सेट करना है, K से रीसेट करना है, लाइक दैट। तो J is used to perform the set operation and K is used to perform the reset operation. Again, construction of JK flip-flop by using SR flip-flop constructed from NOR gate by using SR flip-flop constructed from NAND gate. तो आप SR flip-flop को NOR gate या NAND gate से बना सकते हो, वही SR flip-flop हम लोग यूज करेंगे JK flip-flop बनाने के लिए, ठीक है। Now you can see here. अब देखिए ये जो लैच है ये नॉर लैच है, नॉर गेट लैच है, ठीक। अब जेके में क्या किया, आपने यहाँ पे 2 एंड गेट यूज किए। अब ये 3 इनपुट एंड गेट है, एक तो क्लॉक पल्स भेज दी आपने, क्लॉक भेजना जरूरी है अदरवाइज 0-0 ही आएगा। एक इनपुट के है और एक इनपुट जे है। अब जो भी यहां से इस लैच का आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को हम वापस से सेंड कर रहे हैं यहाँ पे एज ए फीडबैक, लाइक दिस, ओके। तो जो भी क्यू एन का आउटपुट है वो के पे जा रहा है, जो भी क्यू एन बार का आउटपुट है वो जे पे जा रहा है। लेट्स सी, अब अगर मैं इसके लिए, ठीक है, जेके के लिए ट्रूथ टेबल मेरे को बनानी है। सो कैन यू मेक अ ट्रूथ टेबल करस्पॉन्डिंग टू दैट। अगर इसके लिए मेरे को एक ट्रूथ टेबल बनानी है तो मेरे को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। इनपुट्स क्या है, एक इनपुट जे है, एक इनपुट के है। प्रेजेंट स्टेट क्या है, दैट इज क्यू एन। नेक्स्ट स्टेट क्या है, दैट इज क्यू एन प्लस 1। और उसकी करस्पॉन्डिंग फिर बाद में जो लिखा हुआ था वो मीनिंग था उसका, कि व्हाट वुड बी द मीनिंग फॉर दैट, ओके। लेट्स सी हियर। अब देखिए यहाँ पे इनपुट आपके क्या हो सकते हैं, जेके की वैल्यू क्या हो सकती है, 0-0, 0-1, 1-0 एंड 1-1, ठीक है। अब प्रेजेंट स्टेट इज वॉट एवर, मैं यहाँ पे एक्स बना दे रहा हूँ, मतलब कि डोंट केयर कंडीशन हो गई। अगर 0-0 आता है तो रिजल्ट क्या होगा, एग्जैक्टली क्यू एन, होल्ड कंडीशन, 0-0 क्यू एन। 0-1, देखिए जे किसके लिए था, सेट के लिए, और के किसके लिए था, रीसेट के लिए। तो 0-1 पे क्या कर दोगे, रीसेट जो पहले था। 1-0 जे किसके लिए था, सेट के लिए, तो मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अल्टीमेटली यहां तक सेम है, जो एसआर फ्लिप फ्लॉप का रिजल्ट था वही रिजल्ट आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का था नॉर लेच के लिए। नैंड लेच के लिए फिर जो नैंड लेच का रिजल्ट था वो रिजल्ट आपको लिखते हैं, तो नॉर के हिसाब से मैंने रिजल्ट लिख दिया। ये इशू कौन सा रिजॉल्व करता है, 1-1 वाला। तो 1-1 वाले पे क्या होता है, यहां पे ये करता है टॉगल द प्रेजेंट स्टेट, मतलब इट गिव्स यू क्यू एन बार। मतलब अगर यहां पे आपका क्यू एन 1 था तो टॉगल होके 0 हो जाएगा, और अगर 0 था तो टॉगल होके 1 हो जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली इफ बोथ आर 1-1 देन इट टॉगल द आउटपुट। तो जो भी प्रेजेंट आपका जो था इनपुट, जो क्यू एन रिजल्ट था
वो अगर 1 था तो रिजल्ट 0 होगा, और जो 0 था रिजल्ट 1 होगा। तो प्रेजेंट स्टेट का जो आउटपुट है वो टॉगल करता है, ठीक है। तो प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट 1 है तो 0 करना है, 0 है तो 1 करना है। तो दैट इज सिंपली जेके, दैट इज ओनली द डिफरेंस। ये डिफरेंस वहां पे बेसिकली किया, ठीक है। चलिए, अब मैं इसका कंप्लीट, ये तो ट्रुथ टेबल है, यू जस्ट रिमेंबर दैट। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं आपको यहाँ पे, लेट्स सी है, जे के and corresponding to that present state qn, and the next state is qn plus 1, I want to make this। ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट स्टेट जो qn है, प्रेजेंट स्टेट जो आउटपुट है आपका, तो प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। करस्पॉन्डिंगली इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, देन सारे कॉम्बिनेशंस, लेट्स सी है, जे की वैल्यू क्या थी आपकी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 वैल्यूज थी, ठीक है। इन चारों के करस्पॉन्डिंग क्यू एन क्या हो सकता है, 0, और इन चारों के करस्पॉन्डिंग क्यू एन क्या हो सकता है, 1। तो टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो कितने बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन हमारे पास में बनेंगे, ठीक है। यस बेटा, नेंड वाले में टेबल जो है वो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। नेंड वाला देखिए जो, लेट्स सी है, नेंड गेट के लिए क्या होगा, आप नेंड वाली लैच को देखो, ये नेंड वाली लैच थी, ठीक है। यहाँ 1 1 पे क्या था, होल्ड था। तो ये जो 3 रिजल्ट है, ये तीनों मतलब अल्टीमेटली ये चारों जो रिजल्ट है ये किसके लिए है, एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट, एग्जैक्ट सेम टेबल, नो डिफरेंस, ठीक है। जेके की जब बनाओगे तो ये 3 रिजल्ट तो सेम रहेंगे। ये 0 0 पे इंडिटरमाइन कर रहा था, तो अब जो टॉगल है वो 0 0 पे हो जाएगा। पहले टॉगल 1 1 पे हो रहा था, अगर नैंड गेट यूज करोगे तो टॉगल जो है वो 0 0 पे हो जाएगा। आगे बात, तो डिफरेंस सिर्फ वही है जो यहाँ जो शुरू में टेबल बनाई वही है, उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। जो काम वहां पे 0 0 पे बस जस्ट रिवर्स कर दिया, जो काम वहां 1 पे हो रहा था वो 0 पे करना था, जो 0 पे हो रहा था वो 1 पे करना था, दैट्स इट, ओके। चलिए, अब मैं जो कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ वो देखिए, जे के और क्यू है, इसके कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, 0 0 0 0 0 1, ओके, 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। Correspondingly, now I need to make a next state output क्या हो, ठीक। Just look here and listen carefully। अगर ये दोनों नॉर लैच की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर, नॉर लैच के थ्रू इंप्लीमेंट किया हुआ है जे के फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है। 0 0 क्या करना है, जो प्रेजेंट स्टेट है वही लिखना है। प्रेजेंट स्टेट क्या है, 0, तो 0 लिख दिया। 0 0 जो प्रेजेंट स्टेट है वही लिखना है। प्रेजेंट स्टेट क्या है, 1 का आउटपुट 1। 0 1, अब 0 1 को प्रेजेंट स्टेट से मतलब ही नहीं। 1 किस में लिखा हुआ है, के में, के क्या रिप्रेजेंट करता है, रीसेट, तो रीसेट कर दिया। यहाँ पे भी 1 किस में लिखा हुआ है, के में, के क्या करता है, रीसेट, तो रीसेट कर दिया। 1 0, 1 किस में लिखा है, जे में, जे क्या करता है, सेट, तो सेट कर दिया। 1 0 1 किस में लिखा है, जे में, जे क्या करता है, सेट, तो सेट कर दिया। नाउ 1 1 एंड 1 1, सो 1 1 की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, तो क्यू एन 0 है तो 0 का 1, और 1 है तो 1 का 0, ठीक है, टॉगल कर दिया। 1 1 है, क्यू एन क्या है, 0 तो 1, 1 है तो 0, दैट वुड बी योर रिजल्ट। क्लियर है।
ओके चलिए, अब देखिए एक इस तरीके से रिवर्स्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। रिवर्स्ड क्वेश्चन मतलब जनरली हम लोग क्या है, इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालते हैं। अब आपको आउटपुट दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इनपुट जे और के की वैल्यू क्या होगी उस केस में। सो लेट्स सी, जस्ट टेल मी वन थिंग। या इसको हम देखिए फिर से बना के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। प्रेजेंट स्टेट मतलब क्यू एन मुझे पता है, नेक्स्ट स्टेट मतलब मुझे क्यू एन प्लस वन के बारे में पता है, और आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जे के फॉर दिस। अगर प्रेजेंट स्टेट जीरो है और नेक्स्ट स्टेट भी जीरो है, ये कब पॉसिबल है? प्रेजेंट स्टेट जीरो, नेक्स्ट स्टेट जीरो, ये कब पॉसिबल? टेल मी। तो कैन वी से दैट कि अगर इनपुट जीरो जीरो हुआ तो क्यू एन प्लस वन एग्जैक्टली क्यू एन ही होता है। दूसरा, अगर इनपुट क्या हुआ आपका, ये कंफर्म है, ठीक है। फिर दूसरा इनपुट क्या हुआ आपका, जीरो वन, तो इस केस में वन का पे है, ये जेके की बात कर रहा हूं मैं। वन किस में, के मतलब रीसेट, रीसेट मतलब यहाँ पे फिर से आपको जीरो मिलता है। इसके अलावा कभी मिलता है क्या? जीरो। प्रेजेंट स्टेट इज जीरो, नेक्स्ट स्टेट इज ऑल्सो जीरो। सो व्हाट हियर वी कैन से, द वैल्यू ऑफ जे इज फिक्स्ड, ये जीरो होना चाहिए। के का वैल्यू जीरो या वन में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर जे की वैल्यू जीरो है और के इज डोंट केयर, मतलब जे की वैल्यू मैंने एक्स ले ली, डोंट केयर, एक वो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। सिमिलरली अगर यहां जीरो है और यहां वन है, देन व्हाट वी कैन से। तो देखिए, अगर जे की वैल्यू जीरो है और के की वैल्यू वन है और रिजल्ट मतलब सॉरी नॉट दिस, अब आउटपुट मुझे पता है क्या कि जीरो से वन, जीरो से वन कब जाएगा, तो व्हाट वी कैन से, अगर जे का वैल्यू वन है और के का वैल्यू जीरो है, तो वन किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट, यहां पे। और अगर ये वन है और ये भी वन है, तो जीरो से वन टॉगल हो जाएगा, जीरो से वन टॉगल हो जाएगा, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, जे की वैल्यू फिक्स्ड है वन, के की वैल्यू डोंट केयर है, तो यहाँ पे वन, दैट इज अगेन डोंट केयर। क्लियर, जे वन है और ये डोंट केयर है। नाउ अगर वन जीरो आता है, तो वन जीरो कब आ रहा है, तो वन से जीरो या तो टॉगल होने पे होगा, या फिर आउटपुट जीरो कब होगा, जब रीसेट होगा। तो या तो जीरो वन होगा या वन वन होगा। दो केसेस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वन से जीरो, ठीक है। तो व्हाट वी कैन से, जे डोंट केयर और के शुड बी वन, एंड सिमिलरली वन टू वन, वन टू वन कब आएगा, तो व्हाट वी कैन से, दो कंडीशन, सेम आउटपुट है ना, तो क्यू एन व्हाट वी कैन से, या तो दोनों जीरो हो तो सेम आउटपुट मिलेगा, या फिर पहला वाला वन जीरो हो, वन मतलब सेट, जे जे सेट को रिप्रेजेंट करता है, जे के, सो इट इज डोंट केयर और दैट वुड बी वन, लाइक दिस। तो इस तरीके से एक्साइटेशन टेबल फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप यू कैन मेक। अब ये टेबल तो बन गई। अब सपोज टू बी what you want to make what is the expression for j and expression for k। तो j और k का एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्मेट अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो लेट्स सी, ये ठीक है। ultimately this table is exactly same as this one, so I am going to rub this। अब what is the equation for j and what is the equation for k? So what I can do, I can make a K map for this। देखिए, ये क्यू एन बार, ये क्यू एन, ये क्यू एन प्लस वन बार, ये क्यू एन प्लस वन, क्योंकि ये देखिए प्रेजेंट और नेक्स्ट। अब आप देखो, जीरो वन टू थ्री, ठीक है, तो जीरो जीरो पे जीरो लिखना है, जीरो वन पे वन लिखना है, वन जीरो पे एक्स लिखना है, वन वन पे एक्स लिखना है, ठीक है।
क्लियर, ये बन रहा है. सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से, जस्ट लुक दिस, वी नीड टू मेक अ पेयर, तो ये पेयर बनेगा. तो जे क्या हो गया, Qn+1. Similarly for the k, so k के लिए हम लोग देखें तो 0 0 पे, this is for k, so 0 0 पे don't care, 0 1 पे भी cancel, 1 here and 0 this side, so we can say that it is this. What is exactly, it is Qn+1 bar, Qn+1 bar. आप देख सकते हो जो आपने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में J का आउटपुट Qn+1 था और K का आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट था. यही था ना डायग्राम में, यू कैन सी हियर. ये दे बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. यहाँ भी देख सकते हैं दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. तो कहीं पे भी आप बनाओगे उसको, वो उसका कॉम्प्लीमेंट ही आएगा किसी भी के लिए, चाहे जेके के लिए चाहे एसके के लिए, वॉट एवर इट मे बी. नाउ द डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप इज सिंपल काइंड ऑफ द डिले फ्लिप फ्लॉप, है ना. ये सिर्फ डिले के काम आता है, मतलब आप कोई इनपुट दिया, आपको उसको थोड़ी देर के बाद भेजना है, काइंड ऑफ डिले. तो एक सर्किट से पास कर दिया, सर्किट क्या करेगा, आपने इनपुट दिया, अब वो सर्किट के अंदर प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग के बाद वो बाहर आ जाएगा. लेकिन उस प्रोसेसिंग में आपने किया कुछ भी नहीं, उस इनपुट में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ आप उस इनपुट को थोड़ा सा डिले करना चाहते हैं, तो उसको डिलेड फ्लिप फ्लॉप कहते हैं. ठीक है, तो डिले डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है आप देख सकते हो. व्हाट एग्जैक्टली इट डज, डी की वैल्यू अगर 0 है, योर रिजल्ट इज 0. डी की वैल्यू 1 है, योर रिजल्ट इज 1. इट डजेंट मैटर व्हाट इज Qn, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. तो Qn क्या है ये कोई फर्क नहीं पड़ता. whatever will be the value of D, that is the result. So D flip flop with the single input, if D flip flop output does not depends on the value of current state, it depends on the value of D. What will be the input that you are giving, what will be the value of D that you are giving, that is only the output. That is the delay flip flop, D flip flop. और एक इसके बाद आता है सिंगल बिट फ्लिप फ्लॉप, दैट इज द T flip flop. There is only a single input. T flip flop का काम क्या है, इट इज काइंड ऑफ अ टॉगल फ्लिप फ्लॉप, दैट इज T. दिस इज T फ्लिप फ्लॉप. अब T फ्लिप फ्लॉप में आप देखिए क्या आता है विद द सिंगल इनपुट. इफ द वैल्यू ऑफ T इज 0, T की वैल्यू 0 है, ठीक. सो व्हाट वी कैन से, if the value of T is 0, then output is current state. 0 है तो 0, 1 है तो 1, ठीक. If the value of T is 0, your output is the current state. Current state 0 है तो 0, 1 है तो 1. If the value of T is 1, toggle the current state. अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0, ठीक है. तो it depends on the value of T. T का वैल्यू 0 है, 0 का मतलब है जो भी प्रेजेंट स्टेट है वही आपका आउटपुट होगा, वही आपकी नेक्स्ट स्टेट होगी. अगर T की वैल्यू 1 है तो जो प्रेजेंट स्टेट का आउटपुट है उसको टॉगल कर दे. 1 है तो 0, 0 है तो 1. सो दैट इज सिंपल द टॉगल फ्लिप फ्लॉप. तो जब भी T की वैल्यू 1 होती है वो करंट स्टेट को टॉगल कर देता है. अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक्चुअली पूछा जाएगा. आई विल शो दैट थिंग टू यू. जस्ट सी हियर, आई एम गोइंग टू मेक वन सर्किट. एक डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक. इसका आउटपुट यहां हम ले लेते हैं Q. दैट वुड बी व्हाट, इट इज द Q बार. देयर इज अगेन D. इसको ले लिया D1 Q1 Q1 बार, मतलब D1 फ्लिप फ्लॉप ताकि डिफरेंशिएट कर पाए. ये फ्लिप फ्लॉप D2 है तो इसका आउटपुट Q2 और Q2 बार. हमें दोनों आउटपुट मिलता है, उसका नेगेशन भी मिलता है, रिजल्ट भी, ठीक है. आई एम गोइंग टू पास वन क्लॉक. ये क्लॉक्ड है, CL के क्लॉक.
जब क्लॉक की वैल्यू आएगी 1 तो ये स्टार्ट हो जाएगी लाइक दिस. सो इफ द वैल्यू ऑफ क्लॉक इज 1 दे आर गोइंग टू इनिशिएट. अब यहां से जो रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट को और ये जो रिजल्ट यहां से आ रहा है, इन दोनों रिजल्ट्स को एक एक्सऑर गेट के ऊपर भेजा था, और ये जो एक्सऑर गेट का रिजल्ट है वो D1 में एज ए इनपुट फिर से जा रहा है. ठीक है. अब क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा पता है? व्हाट इज द आउटपुट आफ्टर द थर्ड क्लॉक साइकिल, व्हाट इज द आउटपुट आफ्टर द फोर्थ क्लॉक साइकिल, व्हाट इज द आउटपुट आफ्टर द फिफ्थ क्लॉक साइकिल. मतलब फर्स्ट क्लॉक साइकिल दी, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो फिफ्थ क्लॉक साइकिल के बाद आउटपुट क्या होगा, थर्ड क्लॉक साइकिल के बाद आउटपुट क्या होगा. इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ वी कैन मेक दैट थिंग. कैसे हम इसको पता करते हैं किस क्लॉक साइकिल के बाद क्या आउटपुट है. तो सबसे पहली चीज तो आपके पास एक इनपुट, एक आउटपुट Q1 है और एक आउटपुट Q2 है, और इस Q1 Q2 आउटपुट की करस्पॉन्डिंग आपको D1 और D2 की वैल्यू को फाइंड आउट. देखिए मैं रिवर्स काम कर रहा हूं. ठीक है. अब अल्टीमेटली हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ Q1. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 Q2, बट फॉर दैट वी नीड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 D1 एंड D2. तो इनिशियली व्हाट वी आर एज्यूमिंग सपोज टू बी Q1 Q2 आपके 0 0 थे. ठीक है. ये प्रेजेंट स्टेट है, मैं 0 0 मान के चलता हूं कि प्रेजेंट स्टेट इज 0 0. व्हाट वुड बी द आउटपुट आफ्टर द 3 क्लॉक साइकिल. तो ये 0 0 इनिशियल है. फिर फर्स्ट क्लॉक साइकिल के बाद कुछ आउटपुट आएगा, सेकंड के बाद कुछ आउटपुट आएगा, थर्ड के बाद कुछ आउटपुट आएगा. वी नीड टू फाइंड दैट थिंग. लेट्स सी. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, D1 की इक्वेशन बना लेनी है और D2 की इक्वेशन बना लेनी है कि एक्चुअली D1 D2 है क्या. D2 क्या है? D2 तो सिंपल सा Q1 है. जो भी Q1 है वही तो D2 है. बस यहीं से यहाँ पे भेज दिया इसको. D1 क्या है? D1 जो है Q1 भी है और Q2 बार है और इन दोनों का XOR है. तो व्हाट वी कैन से, Q1 XOR Q2 बार, ये D1 है. तो D1 और D2 की इक्वेशन देखिए हमने बना दी सबसे पहले. अब XOR गेट का काम क्या है ये हमें पता है ही. हम इससे क्या करने वाले हैं, सी Q1 Q2 D1 D2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D2. D2 पे इनपुट क्या जाएगा, जो Q1 एज इट इज, Q1 क्या है 0, तो 0 यहाँ पहुंच गया. D1 पे क्या जाएगा, तो D1 के लिए आपको यहाँ से कैलकुलेट करना होगा. तो Q1 Q0 क्या है 0, सो 0 प्लस 0 बार, 0 बार क्या हो गया 1. तो 0 और 1 के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग XOR ऑपरेशन. XOR क्या बोलता है, बोथ आर डिफरेंट, रिजल्ट इज व्हाट 1. इट गिव्स यू द आंसर 1. तो यहाँ पे वैल्यू 1. ठीक. अब मुझे बताओ कि अगर D1 1 है तो नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा, जो भी D1 की वैल्यू है. D1 से डिले फ्लिप फ्लॉप, तो जो भी, ये करंट स्टेट पर डिपेंड नहीं करता. ये 1 है तो यहाँ 1, और ये 0 है तो यहाँ 0. ये बात आई समझ में? इज इट क्लियर? ये 1 है तो यहाँ 1, ये 0 है तो यहाँ 0. तो जो भी D की वैल्यू है वो उसका आउटपुट हो गया. तो ये करंट वैल्यू है, दैट वुड बी द नेक्स्ट आउटपुट. अब इस नेक्स्ट आउटपुट से फिर हमें इनपुट पता चल जाएगा. तो D2 तो क्या बोल रहा है, जो भी Q1 आ रहा है मेरे पास आने दो. ये 1 है तो यहाँ इसने 1 लिख दिया. इसकी वैल्यू के लिए मेरे को इसमें से पास करना पड़ेगा. तो 1 और 0, अब आप देख लो यहाँ पे 1 XOR 0 का बार. तो 1 XOR 0 का बार मतलब 1, 1 1 0. तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया. अब ये जो भी आया ये नेक्स्ट आउटपुट है. ये 0 1 आया था, 0 1 यहाँ लिख दिया. ठीक है. अब इस 0 1 से मुझे अगली D1 D2 की वैल्यू मिल जाएगी. तो आफ्टर द फर्स्ट क्लॉक साइकिल दैट वुड बी योर आउटपुट. आफ्टर द सेकेंड क्लॉक साइकिल दैट वुड बी योर आउटपुट. अब कितने क्लॉक साइकिल के बाद आपसे आउटपुट पूछा है क्वेश्चन में, उतनी बार इसको करते जा. लेट्स सी. अब ये 0 है तो यहाँ 0 भेज दिया मैंने, और अब इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी. तो 0 प्लस 0 XOR 1 का कॉम्प्लीमेंट. सो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है 0. 0 XOR 0 इज व्हाट 0. तो 0 0. नेक्स्ट इज व्हाट अगेन 0 0. ये थर्ड क्लॉक साइकिल के बाद. अब देखो आप समझ रहे हो कि क्या लग गया, एक लूप लग गया. ये 0 0 था, फिर 1 0 आया, फिर 0 1 आया, फिर से 0 0 आया. 100%. अब यही 3 स्टेप, ये जो 3 स्टेप है ये बार बार रिपीट होती जाएगी.
एवरी टाइम रिपीट होती है, जितनी भी क्लॉक साइकिल के बाद निकालना है पता कर सकते हैं। और हम इसको कह सकते हैं कि इट इज व्हाट, इट इज सिंपल मॉड 3 काउंटर। मॉड 3 काउंटर, मॉड 3 काउंटर, देखिए मॉड 3 काउंटर का मतलब क्या है, 3 डिफरेंट वैल्यूज प्रोड्यूस करना। तो अगर किसी नंबर को मॉड 3 करते हो तो क्या मिलता है, 0, 1 या 2, ये आउटपुट आता है, देख सकते हो। पहला वैल्यू क्या था, 0, फिर क्या था 1, 2, और ये क्या है 1। तो 0 2 1, 0 2 1, 0 2 1, यही तो रिपीट होगा। वी कैन से काइंड ऑफ मॉड 3 काउंटर। ये क्या बन गया, एक मॉड 3 काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। आई बात समझ में। अब देखिए, अगर इस एग्जाम्पल को मैं कुछ ऐसे करता हूं, डी फ्लिप फ्लॉप की प्लेस पे मैं टी फ्लिप फ्लॉप लगा देता हूं। The implemented circuit is exactly same, but at the place of D, now the flip flop is T. Sending this. Yes. And there is a clock. Tell me what is the result after the third clock cycle. Initial value is 0 0. What is the output after the third clock cycle? देखिए किसी भी लाइन से लो है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो क्वेश्चन आपको आएगा ऐसा एग्जाम में, ये डायग्राम बना रहेगा। यू वांट टू फाइंड द आउटपुट, वो पहली लाइन से ले तो पहले से ले लेना, दूसरी से ले दूसरे से ले लेना। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से फर्स्ट से लेना, यहाँ से सेकेंड से लेना। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सर्किट यू वांट टू इम्प्लीमेंट। आपको मॉड 3 काउंटर बनाना है तो मॉड 3 काउंटर कब बनेगा, पहले या दूसरे के आउटपुट से बनेगा तो उससे बनेगा। उससे नहीं बन रहा है, दोनों के फर्स्ट वाले आउटपुट से बन रहा है। अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप होता है, हमारे पास उस फ्लिप फ्लॉप का जो भी आउटपुट है वो दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। विच टाइप ऑफ आउटपुट यू वांट टू यूज, यू कैन मेक दैट, है ना, उसको आप यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरे को अनकॉम्प्लीमेंटेड डेटा चाहिए तो मैंने अनकॉम्प्लीमेंटेड ले लिया, आप चाहते हो मेरे को कॉम्प्लीमेंटेड चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ले लिया। आप इस डायग्राम में चेंज कर सकते हो। और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी तो क्या करो, ये वाला जो है ये Q1 बार आप यहाँ भेज दो और ये वाले को उधर भेज दो। यहाँ से Q2 बार जाएगी, Q2 भेज दो, या दोनों से सेम भेज दो। यहाँ एक्स और गेट लगाया, इसकी प्लेस पे कोई और गेट लगा दो, नैंड लगा दो, नॉर लगा दो, जो करना है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट साइकिल को सेकेंड लाइन से क्यों लिया, आई एम नॉट गेटिंग यू। फर्स्ट साइकिल को सेकेंड लाइन से क्यों लिया, तो बेटा इनिशियली मैंने आपको क्या बोला, समझ गया मैं आपका क्वेश्चन। इनिशियली मैंने आपको क्या बोला कि इनपुट 0 0 है, तो ये मैंने क्या बोला, प्रेजेंट स्टेट, ये आउटपुट है ना, ये पुराना आउटपुट है, पुराना आउटपुट है। करंट D1 और D2 की वैल्यू क्या है, वो पुराने आउटपुट पे डिपेंड करी थी, उससे ये जो भी वैल्यू निकल के आई थी 1 0। अब ये जो 1 0 है ये करंट इनपुट है, तो इसका जो आउटपुट होगा वही तो सबसे पहला आउटपुट होगा, समझे भैया। ये तो पुरानी चीज है, मैंने बोला कि पहले 0 0 था, शुरू में पुराना जो था वो 0 0 था। अब इनपुट क्या दे रहे हो, तो ये इनपुट दे रहे हो, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा, तो ये ही तो सबसे पहला आउटपुट है। आई समझ में बात। ये आउटपुट हमने निकाला क्या, ये आउटपुट हमने नहीं निकाला, हमने ये आउटपुट निकाला, तो ये हमारा फर्स्ट आउटपुट। क्लियर। इनिशियल स्टेट
होती है, ये इनिशियल स्टेट है, ये फर्स्ट आउटपुट है जो हम निकाल रहे हैं। यस बिल्कुल, फर्स्ट में 0 0 की प्लेस पे कुछ और भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। व्हाट आई एम सेइंग, एज्यूम initially q1 q2 is 0 0, then what is output after 3 clock cycle, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया कि assume initial q1 q2 is 0 1, then what is output after the 3 clock cycle, तो फिर वो निकालना है। तो ये सब कुछ, ये जो है ना, ये सब कुछ दिया हुआ होगा, आपको सिर्फ रन करना है। टी का ट्रुथ टेबल बेटा देखो, टी का ट्रुथ टेबल कुछ नहीं है। अगर टी की वैल्यू 0 है तो जो क्यू एन है वो ही क्यू एन प्लस 1 हो जाएगा, और अगर 1 है तो यहाँ पे 0 है तो ये 1 और 1 का 0। दैट्स इट, ये ट्रुथ टेबल है। सी, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। सी है Q1 Q0 Q1 Q2 की जो वैल्यू है उससे T1 और T2 का वैल्यू हमें चेक करना है। इनिशियली 0 0 दिया हुआ है। अब देखिए T2 क्या बोल रहा है, जो Q1 आपने यहाँ से दिया यही T2 के पास आ रहा है, तो 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब T1 की वैल्यू क्या है, तो T1 के लिए आप देख सकते हो कि क्या कर रहा है ये, Q1 XOR Q2 का बार। Q1 की वैल्यू क्या है 0, XOR Q2 का बार क्या है 1, so it gives you the value 1। so T1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट टाइम देखिए, ये 1 है तो ये Q1 का जो भी करंट आउटपुट है नेक्स्ट में वो क्या हो जाएगा, टॉगल। यही बोलता है ना, टी क्या बोलता है, अगर ये 1 है तो यहाँ क्या लिखा है 0, उसको टॉगल कर दो। और T2 क्या है 0, 0 क्या बोलता है, जैसा Q2 है वैसा का वैसा आउटपुट लिख दो। तो Q2 0 था तो यहाँ पे 0 है। अब इन दोनों की हेल्प से T1 T2 की वैल्यू निकालेंगे। तो T2 की वैल्यू तो सिंपल Q1 क्या था 1, तो यहाँ पे भेज दिया 1, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है 1
XOR 0 का बार 1 XOR 1, इट गिव्स यू द आंसर 0, यहाँ 0 लिख। अब इससे T1 क्या है 0, तो 0 क्या बोलता है, जो पुराना वाला है वो एज इट इज, नो चेंजेस। और 1 क्या बोलता है, टॉगल, ये 0 था तो टॉगल करके 1 करो इसको, ऐसा। अब इन दोनों की हेल्प से फिर से T1 T2, T1 T2 क्या बोलता है, जो Q1 है वही आ जान दो, तो ये Q1 है, यहाँ पे भेज दिया मैंने। और T1 के लिए फिर से यहाँ पे वैल्यू पास करो, तो Q1 Q2 पास करी, 1 XOR 1 का बार, इट गिव्स यू द आंसर व्हाट, 1, तो ये 1 आ गया। दोनों क्या है 1 1, मतलब कि प्रीवियस वाले को टॉगल कर देंगे, तो ये 1 था इसने इसको 0 कर दिया, ये 1 था इसने इसको भी 0 कर दिया, तो देखिए वापस वही वैल्यू मिल गई आपको, ये रिपीट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो थर्ड क्लॉक साइकिल के बाद फिर से रिजल्ट 0 0 आ रहा है, थर्ड क्लॉक साइकिल के बाद फिर से रिजल्ट 0 0 आ रहा है। तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, और ये पूछ लिया। अगला क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि लिखा हुआ रहे लाइक डिजाइन मॉड 3 काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके मॉड 3 काउंटर आपको बनाना है। तो पॉइंट ये कि सर कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। अब वो जो एक्साइटेशन टेबल हमने बनाई थी ना जेके के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा। अब सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि सर डी फ्लिप फ्लॉप लगेंगे कितने, हाउ मेनी डी फ्लिप फ्लॉप्स वी नीड टू यूज। तो आपको क्या बनाना है, मॉड 3 काउंटर। मॉड 3 काउंटर मतलब कि वैल्यूज क्या प्रोड्यूस करेगा, 0 0 0 1 1 0, और उसके बाद फिर से 0 0 रिपीट हो जाना चाहिए लाइक दिस। ठीक है, 0 1 2, फिर 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ये रिपीट होगा। ये मॉड देखिए 1 1 कभी भी नहीं आएगा मॉड 3 में। मॉड 3 किसी नंबर का मॉड 3 लेते हो तो रिजल्ट क्या आता है, 0 1 2, तो 0 आया 1 आया 2 आया, उसके बाद फिर से 0 आएगा 1 आएगा 2 आएगा, फिर 0 1 2 0 1 2, यही रिपीट होगा। क्लियर है? अब एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप, एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप, तो मॉड 3, तो आपका जो नंबर है वो कितने बिट का है, 2 बिट का है। 2 बिट का नंबर है तो 2 डी फ्लिप फ्लॉप आपको लगेंगे यहाँ पे। तो ये मैंने ले लिया Q1, ये मैंने ले लिया Q2, और इस Q1 Q2 से मेरे को बनाना है D1 और D2। अब देखिए मेरे को पूरा आउटपुट पता है, अब मेरे को सिर्फ इनपुट गेस करना है कि क्या इनपुट होगा। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, देखिए मुझे बताओ, ये जो है ये यहाँ कब आया होगा, जब ये इसके पहले यहाँ पे होगा। यही बात समझ में? तो ये किया था ना पहले, जो डी की वैल्यू वो नेक्स्ट आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट पता है तो ये डी की वैल्यू, ये आपको पता है तो ये डी की वैल्यू, ये आपको पता है तो ये डी की वैल्यू। ठीक है, और अगला ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, सो अल्टीमेटली 0 0 के बाद अगली वैल्यू क्या आएगी, 0 1, लाइक दैट। आई बात समझ में? इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। इज इट ओके और नॉट, इज इट ओके और नॉट? या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि यहाँ तक हमें पता है, इसके बाद बोले सर हमें यहाँ नहीं पता क्या है, डोंट राइट एनीथिंग, तो जस्ट ब्लैंक, डोंट केयर, क्योंकि ये नहीं पता तो डोंट राइट दिस, कुछ भी मत लिखो, कैंसिल आउट कर दो, क्रॉस कर दो, दिस। नाउ D1 मेक अ व्हाट, दिस के मैप फॉर D1, के मैप D1 के लिए बना लो, और के मैप D2 के लिए भी बना लो। Q1 Q1 बार Q1,
Q2 बार Q2, Q1 बार Q1, Q2 बार Q2। ठीक, अब ध्यान से समझो क्या हम लोग करने वाले। 0 0 D1 क्या था? 0। 0 1 D1 क्या था? 1। 1 0 D1 क्या था? 0। देन 0 0, खैर इससे हालांकि फिर मतलब नहीं है, अगला वाला क्या आएगा वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि ये जो भी रिजल्ट है वो तो नेक्स्ट वैल्यू जो भी रिपीट होगी वो यहाँ से वही आ जाएगी। समस्या किसके साथ आ रही है? 1 1 के साथ। 1 1 के साथ इशू आ रहा है। क्या इशू आ रहा है कि 1 1 यहाँ पे है ही नहीं। तो व्हाट वी नीड टू राइट हियर फॉर 1 1। तो पॉइंट समझो, 1 1 कभी आउटपुट में आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। तो 1 1 की वैल्यू, इस सेल की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डोंट केयर। ठीक है, अब देखिए ये पेयर बन गया। तो D1 क्या है? D1 है, D1 है सिर्फ Q2। ठीक, यहां दे 0 0 में 1, देन 0, देन 0, दिस इज डोंट केयर। अब पेयरिंग तो बनेगी नहीं तो ये अकेला ही रहने वाला है। तो D2 क्या है? D2 है Q1 बार Q2 बार। आई बात समझ? Q1 बार Q2 बार। यस तरुण, मोड 5 अगर आप लोगे तो 3 यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अब देखो मेरे को इसका सर्किट डायग्राम बना, मेरे को इसका सर्किट डायग्राम। सी, एक D1 है, यहाँ Q1 है, Q1 बार। D2 है, यहाँ Q2 है, Q2 बार। अब D1 में क्या आ रहा है? ये बोल रहा है Q2 आ रहा है, तो यहाँ से Q2 लिया और इसको इधर भेज दिया, ये D1 मान एज पर दिस। D2 क्या है? Q1 बार Q2 बार। Q1 बार मतलब कि ये वाली वैल्यू, Q2 बार मतलब कि ये वाली वैल्यू। इन दोनों के बीच में लगाया एंड गेट, और इस एंड गेट के इनपुट को भेज दिया इधर। ऐसे ही करेंगे ना, और एक क्लॉक पल्स भेज दो इन दोनों पे। ये बन गया सर्किट, ये बन गया आपका mod 3 काउंटर। सो इफ यू वांट टू मेक एनी काउंटर यू नीड टू डू लाइक दिस। mod 5 काउंटर बनाना है तो mod 5 में रिजल्ट क्या आएगा? 0 1 2 3 एंड 4। अब 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0 0, 3 बिट लगेगी, तो 3 D फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। यू नीड टू यूज, और फिर आपको 3 D फ्लिप फ्लॉप के साथ उसको बनाना। आया समझ में कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को, कैसे हमारा ये रिजल्ट आया? इज इट क्लियर? चलिए, अब आप बनाइए mod 3 काउंटर यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप। इस D को कर दो T, T फ्लिप फ्लॉप से mod 3 काउंटर, जिसमें कि ट्राई इट एंड टेल।
यस, नॉर गेट आप लगा सकते हो, लेकिन कब लगा सकते हो नॉर गेट? जब आप फिर Q1 Q2 को इनपुट लो, ठीक है। डिपेंड करता है वो, आप देखिए कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। जो भी गेट आप लगाना चाहो यू कैन यूज, बट हमें इक्वेशन Q1 बार डॉट Q2 बार आनी चाहिए, बस इतना पॉइंट है। देखिए इस केस में आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है T1 T2 की वैल्यू निकालने के लिए। अगेन mod 3 बनाना है तो फिर से 0 0, सो 1 1 तो रिजल्ट में आएगा नहीं कभी। अब देखिए ये जो वैल्यू है T1 की, ये किस पे डिपेंड करेगी? तो देखो पुराना जीरो था और अभी भी जीरो है, तो जीरो से जीरो देर इज नो चेंज। नो चेंज कब होता है? जब ये वैल्यू जीरो होती है। और यहाँ 0 से 1 आ रहा है, 0 से 1 कब आता है? टॉगल होता है। तो यहाँ पे वैल्यू 1 होगी तो इसने टॉगल किया होगा। लेट्स सी, 0 से 1 टॉगल किया होगा तो यहाँ पे 1 होगा। 1 से 0 टॉगल किया, यहाँ पे 1 होगा। 1 से 0 टॉगल किया, यहाँ पे 1 होगा। 0 से 0 बिना टॉगल के आ गई वैल्यू। इस वैल्यू की कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, आगे नहीं है तो छोड़ दो उसको, यहीं तक की वैल्यू हमें जरूरत भी थी। लेट्स सी, T1 के लिए Q1 बार Q1, Q2 बार Q2। अब देखिए 0 0 पे 0 है ये, 0 1 पे T1 क्या है? 1। 1 0 पे भी क्या है ये? 1। और 1 1 पे है ये डोंट केयर। 1 1 पे क्या है ये? डोंट केयर। ठीक, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? T1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? ये प्लस ये। सो T1 की इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस इज व्हाट Q2 एंड दिस इज व्हाट Q1। तो Q2 प्लस Q1, Q2 प्लस Q1। और T2 के लिए देख लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन, व्हाट इज दिस? इट इज Q1 बार। फर्स्ट T1 Q1 Q1 बार, T2 Q2 Q2 बार। अब आप देखिए यहाँ पे T2 को आउटपुट चाहिए Q1 बार, तो यहाँ से ये आउटपुट आपने इसको पास में भेज दिया, लाइक दिस, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, T2 के करस्पॉन्डिंग ये आ गया। अब T1 में क्या चाहिए आपको? तो T1 में चाहिए Q1 प्लस Q2। तो ये Q1 है यहाँ से और ये Q2 है यहाँ से। इन दोनों में लगा दो और गेट, और इस और गेट का रिजल्ट यहाँ पे। इसको थोड़ा अच्छे से बनाए, like this, and just send one clock here,
तो ये क्लॉक यहाँ पे भेज। Okay, now try to identify what would be answer for this question. Right. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको गेट एग्जाम में आएंगे, ठीक है। बताइए कौन सा आउटपुट आना चाहिए इसमें। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ क्यू पी क्यू आर आफ्टर द क्लॉक एज। आफ्टर द क्लॉक एज मतलब कि एक क्लॉक एज के बाद, बस एक बार वैल्यू देनी है, जो आउटपुट आएगा वही बताना है। लेट्स सी है। देखिए वैल्यूज इनिशियली क्या दी हुई है,
पी पे जो है वो 0 है, क्यू पे जो है वो 1 है, और आर पे जो है वो 0 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ डी की वैल्यू क्या आएगी। सो डी की वैल्यू क्या आ रही है, इधर से यहाँ से ये आर घूमते हुए इधर आ, आर क्या है 0, अल्टीमेटली ये यहाँ पे क्या आया 0। ठीक है, चलिए फिर ये जो डी है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ जो भी आ रहा था 0 वो आपने इस पे दिया, और एक यहाँ से पी जो आ रहा था, पी क्या आ रहा था 0 वो आपने यहाँ पे दिया, 0 0 ये नॉर गेट है, तो 0 + 0 0, 0 का बार 1, तो यहाँ से इनपुट आपने पास किया 1। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं क्या है, क्यू इसका बार, ये वैल्यू 0 थे तो इसका बार क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आया, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे भी 1 आया। सो ये दोनों 1 इस पे दी, ये एंड गेट है तो यहाँ क्या आ गया 1। तो अब देखिए इनपुट क्या है 0 1 1, जो इनपुट है डी फ्लिप फ्लॉप में वही आउटपुट है, तो डी इज योर आंसर, 0 1 1, डी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अब उसी, वही क्वेश्चन है क्या, यस वही क्वेश्चन है, उसी में क्या दिया हुआ है, if all flip flop were reset to 0 at the power on, what is the total number of distinct output represented by the PQR of this counter। मतलब इनिशियली मान के चलो सारे 0 0 0 है, ठीक है, ये 0 ये 0 ये 0, अब इससे कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज जनरेट होंगी, यू नीड टू टेल दैट थिंग, दैट वुड बी द अनदर क्वेश्चन। बताइए हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज प्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्टिकुलर काउंटर, कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज प्रोड्यूस करें। You need to use the value PQR, P Q R, and correspondingly इसको फर्स्ट को ये D1, ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ये सेकंड और ये थर्ड, सो D1 D2 एंड D3। चलिए इनिशियल वैल्यू इज व्हाट 0 0 0, D1 क्या है, अब देखिए आपको यहाँ पे इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। D1 क्या था, D1 सिंपल सा था R, D1 क्या था R, इक्वेशन बना लेंगे तो सॉल्व करना आसान होगा, नहीं तो हर बार क्या है फिर कंफ्यूजन होगा। D2 क्या है, D2 ये D2 P आ रहा था इस पे और R आ रहा था इस पे, तो P + R का बार, और D3 क्या है Q बार आ रहा था, और एक ये मतलब यहाँ से जो वैल्यू आ रही थी वो क्या थी Q, और ये क्या थी R, तो Q डॉट R बार, ये रिजल्ट। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम इजीली कंप्यूट कर लेंगे, इसलिए हम लोग ये इक्वेशन बना लेते हैं। तो D1 क्या है R क्या है 0, तो 0 0 इधर लिख दिया। D2 क्या है P + R, 0 + 0 0, 0 का बार 1, फिर ये क्या है Q डॉट R बार, Q 0 है, R बार क्या है 1, सो 1 डॉट 0, 1 डॉट 0 रिजल्ट इज व्हाट, इट इज 0, तो 0 1 0 आया, ये 0 1 0 जो भी है एग्जैक्ट आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। इन तीनों की हेल्प से अगला D1 क्या है R 0, D2 क्या है P + R, इन दोनों का 1 + 0 1, 1 का बार 0, D3 क्या है Q डॉट R बार, Q क्या है 0, Q क्या है 1, R बार क्या है 0, 0 का बार क्या है 1, 1 डॉट 1 इज व्हाट 1, 0 0 1, सो 0 0 1 यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, अब D1 क्या है 1, D2 क्या है P + R का बार, P + R 0 + 1 1, 1 का बार 0, D3 0 डॉट R बार,
D3 Q is what? It is 0. 0 dot whatever. Result is 0. Send this value here. अब R as it is लिख दिया और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ रहा है. D2 P plus R. P plus R. It become 1. 1 bar 0. Or D3 Q dot. Q is 0. So result is 0. So here is 0 0 0. You can see 0 0 0 के बाद फिर से 0 0 0 आ गया. तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी प्रोड्यूस कर रहा है? एक 0, एक 2, एक 1, एक 4. So what we can say, 4 distinct values produced by this. 4 distinct values produced by this. ये यहाँ ये 1 आएगा, ये 1 यहाँ का, क्योंकि p प्लस आएगा तो 0 प्लस 0 0, 0 का बार 1. सो दैट वैल्यू बिकम 1. इसको चेंज कर, बाकी ये फिर इधर से सेम ही आएगा. ठीक है, तो आंसर आपका 4 आ गया इस क्वेश्चन. ट्राई दिस वन. क्वेश्चन में क्या है, जो भी आपका आउटपुट आएगा Q0 Q1 Q2, उस आउटपुट को आप यहाँ पे इस इक्वेशन में डाल देना तो पहला रिजल्ट आ जाएगा. फिर सेकंड को इस इक्वेशन में डाल देना तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा. फिर थर्ड को इस इक्वेशन में डाल देना, तीसरा रिजल्ट आ जाएगा. लाइक दैट, इस तरीके से करना. तो सबसे पहले तो जो ट्रुथ टेबल अभी तक हम लोग बना रहे थे, सिमिलरली जस्ट मेक अ टेबल एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि व्हाट वुड बी द आंसर.
वॉइस, अच्छा अभी चेक करो बेटा, नाउ वॉइस इज क्लियर। चलिए अभी आ रही है ना आवाज, ठीक है। तो आप देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है, 1 2 5 आ रहा है ना। 1 2 5 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, पहले ऑप्शन में नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो बी इज योर आंसर। इस तरीके से आगे के भी निकाल सकते हैं। तो बी इज योर आंसर। गॉट इट। ट्राई दिस वन। अभी जेके फ्लिप फ्लॉप है, तो जेके फ्लिप फ्लॉप है तो आप इसको ले लीजिए, दैट इज J1 K1, J2 K2, J3 K3। तो अब आपके पास J1 की इक्वेशन अलग होगी, K1 की अलग होगी, J2 K2 की अलग होगी, J3 K3 की अलग होगी, ठीक है। तो द टास्क इज सिमिलर बट नाउ द स्टेटस दिस वन। तो अब Q2 एक आउटपुट है लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग इनपुट आपके पास 3 है। देखो, विल सॉल्व द क्वेश्चन, लेट्स सी। Q2, Q1 और Q0। अब इसके लिए आपको बनाना है J1 K1, J2 K2, J3 K3, ठीक है। सो लेट्स सी J1 क्या है। यहां से आ रहा है Q1 बार। K1 क्या है, Q0। J2 K2 के लिए J2 क्या है, Q2, K2 क्या है, Q2 बार, J3 Q1, K3 Q0 बार। लेट्स सी, अब J1 K1 का वैल्यू हमें निकालना है। इनिशियली 0 0 0 है, तो J1 का वैल्यू क्या है, आप देखिए Q1 बार, Q1 बार मतलब ये 1, और K1 का वैल्यू क्या है, Q0, Q0 क्या है 0, 1 0 आ गया। अब J2 K2 का वैल्यू निकालिए, Q2, Q2 क्या है 0 और ये 1, ये Q2 बार था। ये Q1 क्या है 0 और K3 क्या है Q0 का बार, ये 0 था तो ये 1। अब देखिए 1 0 1 किस पे, जे क्या बताता है, सेट, तो रिजल्ट आपका सेट होगा यहां पे। फिर Q1 के लिए आपको इसको देखना है, अगले वाले को देखना है इसको, 0 1। तो 0 1 में 1 किसका है, रीसेट, रीसेट मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ये भी 0 1 1 किसका है, के मतलब रीसेट, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो 1 0 0 के लिए अगली आपकी इक्वेशन आपको J1 K1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए J1 क्या है, Q1 बार, Q1 कितना था 0, 0 का बार मतलब 1। K1 क्या है, Q0, Q0 क्या है 0, तो यहाँ पे 1 0 फिर से आ गया। ये Q2 है, Q2 क्या है 1, तो ये 0, ये 1, Q2 क्या है 1, सो 1 और ये 0 उसका कॉम्प्लीमेंट। Q3 क्या है, Q1 कितना है 0 और Q0 बार, सो इट इज 1 अगेन। लेट्स सी, ये 1 0 है तो 1 मतलब सेट, यहाँ पे सेट कर दिया।
ये भी 1 0 है, 1 मतलब सेट, यहाँ पे सेट कर दिया। ये 0 1 है मतलब रीसेट, यहाँ पे रीसेट किया। तो अब नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या आई, 1 1 0 आया। आई बात समझ में? सो द नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट इट इज, 1 1 0। अब इस 1 1 0 के लिए आप फिर से वैल्यू निकाल दो। क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? वीडियो लैग कर रहा है। नाउ आई थिंक इट्स ओके, है ना? तो देखिए अब ये जो वैल्यू है, इनसे ये रिजल्ट निकला। अब इस वैल्यू से फिर हम वापस रिजल्ट निकालेंगे। आपको सिर्फ ये इक्वेशंस यूज करनी है, इन इक्वेशंस के हिसाब से वैल्यू पुटअप करनी है और रिजल्ट निकालना है। अब आप देख सकते हो कि अगला वैल्यू आपसे पूछा था, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन तो आ ही गया है। कौन सा आ गया, ऑप्शन सी आ गया ना, क्योंकि 1 0 0 ये रहा, फिर 1 1 0 ये रहा, अगले में 1 1 1 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू के बाद ये ऑप्शन रिजल्ट आ गया, आपका सी दिख रहा है। एक बार और चाहे तो एक बार और कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, so is it clear how to deal with such type of question? I hope now it is clear. चलिए, नाउ सी दिस क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहां से आप एक क्लॉक पल्स दे रहे हो, ये हमेशा एक्टिव है, लेकिन सेकेंड फ्लिप फ्लॉप एक्टिव होगा या नहीं होगा ये पहले के आउटपुट पे निर्भर करेगा, आउटपुट पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट अगर 0 देगा तो सेकेंड वाला एक्टिव ही नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि दोनों सेम क्लॉक से सिंक्रोनाइज नहीं है, दोनों डिफरेंट क्लॉक से सिंक्रोनाइज है। ट्राई इट एंड टेल मी क्या होगा इसका आंसर। ये वन से, ये इससे कनेक्टेड है ना, इसको यहां से कनेक्ट कर।
इट्स लाइक दैट. Q1 Q0 की वैल्यू आपसे पूछी है. इसको हम लोग ले लेते हैं T0, इसको ले लेते हैं T1. वैल्यू दोनों पे हमेशा 1 ही जा रहा है. ठीक है, इनिशियली वैल्यू जो है वो 0 0 है, 0 0. तो देखिए व्हाट वी कैन से, T0 क्या है, 1. ओके, और T1 पे भी क्या जा रहा है, 1. अब नेक्स्ट स्टेट पे क्या होगा, यू कैन सी ये 1 है तो ये 0 को टॉगल कर देगा, तो 0 को टॉगल करके इसने 1 कर दिया. ठीक है, 0 को टॉगल करके इसने क्या कर दिया, 1 कर दिया. सिमिलरली यहां 0 है तो 0 क्या होगा, टॉगल हो जाएगा. वन आ गया यहाँ पे. ठीक है, लेट्स सी यार इन द नेक्स्ट वन. देखिए ये इनपुट तो हमेशा 1 1 ही है, ये तो हमेशा 1 ही रहने वाले, इनमें कोई चेंज नहीं है. ये हमेशा वैल्यू को टॉगल करेगा, 0 1 से 0 0 से 1 1 से 0 0 से 1, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आने वाले. ठीक है, सो फर्स्ट बिट तो हमेशा टॉगल होगी, देयर इज नो चेंजेस, 1 0 0 1 Q1 पे, नहीं Q1 नहीं, Q1 जो है वो T1 का आउटपुट है और Q0 जो है वो T0 का आउटपुट है. इस पे क्लॉक आपने पास की हुई है और 1 इनपुट यहां से दे रहे हो, तो इट टॉगल द आउटपुट एवरी टाइम. तो Q0 वाली बिट टॉगल होगी हमेशा. तो ये 0 से 1 1 से 0 0 से 1 1 से 0 लाइक दैट. सो दिस बिट इज ऑलवेज गोइंग टू टॉगल. अब अगर आप सिर्फ यही पॉइंट पे देखें तो यू कैन गो विद द फर्स्ट ऑप्शन 1 to 0 0 to 1 1 to 0. बाकी किसी में भी हर बिट पे टॉगल नहीं हो रहा. तो B फॉल्स, C फॉल्स, D फॉल्स, यू कैन गो विद दैट, यू कैन गो विथ A. ठीक है, चलिए नाउ विल डिस्कस द रिलेटेड टू द टॉपिक्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी PYQ क्वेश्चंस प्लस अदर क्वेश्चंस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. यस एग्जैक्टली, वो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये 0 1 और 1 0 का है ना, उसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस होता है. तो एक चीज़ और, यहाँ जिस फॉर्मेट में दिया है Q1 Q0, तो यू जस्ट रिमेंबर दैट कि ये इनपुट जो 0 उधर है और ये इधर है, फिर इसी सीक्वेंस में आपसे आउटपुट पूछा है तो आप बेटर है कि इसी सीक्वेंस में लिखो. लेकिन फिर पॉइंट क्या है कि हम यहाँ एकदम हमारे दिमाग में यहाँ 1 और यहाँ 0 चले जाता है तो दिक्कत आ जाती है. ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना.
जीरो, कंफ्यूज नहीं होना है कौन से फ्लिप फ्लॉप का कौन सा आउटपुट है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक, चलिए, सो ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर। टॉगल एक्टिव नहीं होगा तो जो रिजल्ट पुराना वाला रहेगा वैसा का वैसा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इफ टॉगल इज नॉट एक्टिव तो प्रीवियस रिजल्ट एग्जैक्टली आ जाएगा। मतलब टी, जो टी है प्रीवियस मीन्स जो भी इनपुट है वो एग्जैक्टली आ जाएगा।